अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि आपको पता है इलेक्शन का जो दौर गुजरा, दौसों धांधली के जरिए आपको सब मालूम है। इसी हवाले से इलेक्शन का तो आपको मालूम है, लेकिन इस धांधली ज़दा इलेक्शन और इस झूठे मैंडेट से का आपको पता नहीं है। मैं आपको इस हक़ाइक़ से आगाह करूँगा और ये भी बताऊँगा तो वज़ीर आज़म कौन बनने वाला है और वज़ीर आज़म कौन बनेगा और इमरान खान अडयाला जेल से निकलेगा या नहीं निकलेगा, इस पे भी बात होगा। और तफसीली मैं आपको बताऊंगा कि एमक्यूएम के कितने सीटें थे, वहाँ पीटीआई की कितने सीटें थी, जो कराची सिंध में असल में जो मैंडेट एमक्यूएम को दिया गया, पीपल्स पार्टी के कितने सीटें थे, कितने सीटें खैरात में पीपल्स पार्टी को मिले हैं। और इसी इसी सिलसिले से और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कितने सीटें थे पीटीआई के और कितने मिले पीटीआई को, और मरकज में कौन हुकूमत बनाएगा, ये अब तक सवालिया निशान है। मरकज में वफाक में कौन हुकूमत बनाएगा। जैसे कि इलेक्शन का दिन शुरू हुआ तो यहाँ सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के लोगों ने धौंसो धांधली के जरिए जो बैलेट पेपर थे उन पे मोहरें लगाई और जो 24 कैंडिडेट हैं पीटीआई के जो कराची से हैं उनको ज़बरदस्ती हराया गया एमक्यूएम वालों ने। अभी तक भी फॉर्म 45 मौजूद है पीटीआई के सारे कैंडिडेट्स के पास। फॉर्म 45 के ऊपर ये जाएंगे वो कोर्ट में पहले तो जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे करेंगे। कानूनी तकाजे क्या है कि पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के बाद फिर वो इलेक्शन कमीशन ने जो सही फैसला ना दिया तो फिर हाई कोर्ट रुजू करेंगे, हाई कोर्ट ने फैसला ना दिया तो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह पहले ही इलेक्शन कमीशन से तो ये उम्मीद नहीं है कि पीटीआई को रिलीफ मिले या हक का फैसला करे पीटीआई को और वो अपना जो है मैंडेट वापस दे, लेकिन कोर्टों में ये उम्मीद लगाई जाती है कोर्ट इंशाल्लाह फतेह करार देंगे। जो और जिसको अवाम ने चुना, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, उसको इंशाल्लाह फातेह करार देंगे। हमें भी और अवाम को भी और हर शहरी को कोर्टों में ये उम्मीद है कि कोर्ट ही इंसाफ करेंगे। कोर्टों के सिवा यहाँ इंसाफ करने वाला एक अल्लाह का ज़ात है हमारे पाकिस्तान में, और दूसरे नंबर पे कोर्टें हैं। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ पंजाब में ले चलते हैं आपको। पहले सिंध की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी ने कैसे बदर बांट किया सीटों के हवाले से, कैसे ये जो सीटें उठाई, जेडीए को कैसे हराया गया और जेयूआई को कैसे हराया गया। वो अपने आप जो है ठप्पे लगाते गए और आरओ को खरीद किया गया और उनको बंद कैदो बंद में रखकर और उनके जो है जीडीए और पीटीआई के जो वो एजेंट थे उनको निकाला गया, उनको बंद किया गया। गिनती के टाइम उन्होंने अपने मर्जी से ठप्पे लगाकर वोटों के गिनती पूरा करके फिर उनको 45 फॉर्म दे दिया। जहीं कहीं ऐसा भी था कि वहाँ उन्होंने पीटीआई और जेडीए और जेयूआई के जो एजेंट थे वो नहीं निकाले वहाँ से। वो इलेक्शन के अंदर थे, जहाँ इलेक्शन हो रहा था वहाँ पोलिंग स्टेशन के अंदर थे। उन्होंने अपने 45 फॉर्म जो है वसूल किए हैं। वसूल करने के बाद उन्होंने जो अभी अपने कैंडिडेट्स के हवाले किए हैं, ये है 45 फॉर्म जो है उनके ज़रिए तो ये कभी नहीं जीत पाते हैं। ये कोर्टों में केस चलेगा। कोर्टों का जो तकाजा है 2.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ये केस कोर्टों तक दाखिल करना चाहिए। वो जो भी कानूनी तरीका है जिसके साथ भी 200 धांधली हुआ और जिसके मैंडेट को जो है रोक दिया गया, जिसके मैंडेट को
मैंडेट के पर डाका डाल दिया गया, जिसके मैंडेट पर शब खून मारा गया। वो और फिर कोर्टों में जाएंगे, इंशाल्लाह वहाँ उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। पंजाब में क्या हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया और रात के 2 बजे तक जो थे रिजल्ट ऐसे ही आ रहे थे जैसे कि वहाँ तो नून लीग का सफाया था, कोई एक सीट भी नहीं मिल रहा था। और 2 बजे के बाद जो रिजल्ट थे वो रुकवाए गए। नवाज शरीफ सर पकड़कर जाती उम्रा से गया और जब वहाँ जाकर यहाँ से जश्न नवाज शरीफ को खिताब करना था, नवाज शरीफ को लोगों से मिलना था, वो नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने सर पकड़कर गए इदारों के पास, अभी हमें कुछ ना कुछ दो, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। फिर हुआ ऐसे कि 2 बजे इलेक्शन कमीशन और आरओ ऑफिस में फोने आने लग गए कि आरओ ऑफिस से बंदे जो हैं वो निकाले जाएं और रिजल्ट देना बंद करो, और रिजल्ट सुबह कल 12 बजे आ जाएंगे। फिर ऐसा हुआ कि लोगों को धक्के देकर आरओ ऑफिस से निकाला गया। जो कैंडिडेट्स थे पीटीआई के, जो कारकुनान थे पीटीआई के, उनको निकाला गया आरओ ऑफिस से। रिजल्टें बंद हो गई। सुबह 2 बजे के बाद से रिजल्ट उलट आना शुरू हो गए हैं, जैसे कि नवाज शरीफ बिल्कुल हारा हुआ था हर जगह पे। नवाज शरीफ हारने के बावजूद नवाज शरीफ जीत गया लाखों के लीड पे। लाखों वोट नवाज शरीफ ने उठाए। 45 फार्म के बाद जो है आरओ में जो आरओ वाले फार्म देते हैं 47, वो 47 जो फार्म मिला नवाज शरीफ वाले 47 में इतनी धांधली दोष और नवाज शरीफ को जिताने में इतनी बड़ी जल्दी कर दी कि उनको ये भी भूल गया कि इस जो हल्के से जहां नवाज शरीफ लड़ रहा है लाहौर से, इस हल्के में जो है और भी आज़ाद उम्मीदवार भी है और इसमें जो है जमाते इस्लामी भी है और इसमें जो है काफ़ी सारे जमातें आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं और उनका निशानी उनका एक वोट भी दर्ज नहीं किया। इधर पीटीआई का, इधर पीटीआई को हार कर नवाज शरीफ को जीत कर दिखा दिया कि नवाज शरीफ ने इतने वोट उठाए हैं। लेकिन ये केस तो कोर्टों में जाएगा, इंशाल्लाह नवाज शरीफ भी लाल होगा। ये नवाज शरीफ का जो ये 200 धांधली के जरिए मैंडेट है वो सीट भी नवाज शरीफ से इंशाल्लाह जाएगा। आपको थोड़ी सब्र करना चाहिए। अवाम को ये हम खुशखबरी सुनाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा वजीर आजम जो होगा पाकिस्तान का खान साहब ही होगा और किसी को यहाँ जीत का अक्सरियत ही नहीं है। 2/3 अक्सरियत से खान साहब जीता हुआ है। पंजाब असेंबली की बात की जाए तो पंजाब असेंबली में खान साहब बड़े मार्जिन, बड़े अक्सरियत से जीता हुआ है। खान साहब को अभी तो इन्होंने किया अपने बलबूते पर, हुकूमत के बलबूते पर, मिशनगिरी के जोर पर, तो इन्होंने अभी तो नतीजे जो है उलट कर लिए हैं, अपने हक में ले लिए हैं। लेकिन ये केस जाएंगे कोर्टों में, 1-2 सीट की बात नहीं है। यहाँ 60-70 सीटें कौमी असेंबली और सूबाई नशिस्तों के साथ साथ 70-80 सीटें जो ऐसे हैं जिसमें जो है धांधली किया गया और वो जो है उनके नतीजे हैं वो चेंज किए गए हैं। इसी हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में देखो तो कैसे खान साहब क्लीन चिट कर दिया गया, क्लीन चिट दे दिया खान साहब ने जो मुकम्मल जो है खैबर पख्तूनख्वा में मैदान मार लिया। खान साहब इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब और मरकज में हुकूमत बनाएगा। तो ये अभी खान साहब के जो पार्टी का केस है आज अहम केस है, आज वो हाई कोर्ट पेशावर में सुना जाएगा। हाई कोर्ट पेशावर क्या फैसला देता है, फिर खान साहब खान साहब के मुशावरत से ये पार्टी को किसी पार्टी में जिम्म करते हैं या किसी पार्टी का रजिस्टर्ड पार्टी का नाम देकर वो उस पार्टी में आएंगे, क्योंकि इनको पार्टी में 3 दिन के बाद आना है।
पार्टी में आएंगे तो इनको मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। इस टाइम जो खान साहब 2/3 अक्सरियत से जीता हुआ था, तो खान साहब के सीट 180 सीटें बन रहे थे, लेकिन इस टाइम खान साहब को 101 सीट पर यहाँ मौजूद कर रखा है। लेकिन ऐसा मुल्क में कानून जो है उनके हाथ में है, जो अपने मर्जी से खेलना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम अवाम इनको ऐसे खेलना नहीं देगा। जो 2008 में जो थी, तो वो 4 सीटों का मुतालबा था। खान साहब कह रहा था कि 4 सीटें खोलो। इस टाइम तो 60-70 सीटों का मामला है। 60-70 सीटों के साथ ये जुल्म किया गया है, और उनको अपने कैंडिडेट्स को नून लीग ने जितवा कर और पीपल्स पार्टी ने धौंस धांधली करके अपने कैंडिडेट्स को जितवा कर उनको हरा कर दिखाया। और ऐसा ना अवाम होने देगा जिन्होंने वोट दिए हैं, ना ही कोई कैंडिडेट्स जो है अपने सर धड़ की बाजी लगाएंगे। खान साहब जो है उनके कारकुनान जो है बड़े तकड़े हैं, और वो अपने जो मैंडेट को जाने इंशाल्लाह नहीं देंगे, और कोर्टों से भी इंसाफ मिलना शुरू होगा इंशाल्लाह। ये तो नवाज शरीफ ने जो विक्ट्री का निशान दिया कि मैं जरदारी साहब के साथ जाकर हुकूमत बनाऊंगा, शर्म आना चाहिए नवाज शरीफ को, शर्म आना चाहिए जरदारी आसिफ अली जरदारी को, क्योंकि जीता हुआ एक पार्टी है और विक्ट्री का निशान ये दे रहे हैं, हुकूमत बनाने के ये सोच रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, जैसे कि रात खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ये बोला कि होना तो ये चाहिए, जिस पार्टी ने जीता है, जिसके पास मैंडेट है, पहले उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। हाँ, वो पार्टी अपोजिशन में बैठना चाहता है खुद ब खुद, तो फिर हम 2-3 पार्टियों को मिलकर हुकूमत करना चाहिए। तो इन लुटेरों को इतना वो डर है इमरान खान से कि इमरान खान आएगा, इमरान खान आकर फिर कानून साजी करेगा, फिर नेब को जो है वो कैसे पुराने खुलवाएगा, फिर हम अंदर जाएंगे। इसीलिए इनको जल्दबाजी है कि 2-3 दिन में ही हम हुकूमत का जो है काम तमाम कर दें और हुकूमत बना लें। हम इस सीटों में बैठ रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं देंगे। खान साहब के जो सिपाही है, खान साहब के जो टाइगर्स हैं, वो ऐसे करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। खान साहब के जो लीगल टीम है और खान साहब के जीते हुए कैंडिडेट हैं और खान साहब के जो जानशीन है, वो ऐसे करने नहीं देंगे इंशाल्लाह। आज अच्छा फैसला आएगा। मैं ये विलोक करता हूँ, ये विलोक करने से पहले ही फिर ये रिजल्ट आ जाए, नतीजा आ जाए कि खान साहब को अपना भला मिल जाए, खान साहब के पार्टी को भला मिल जाए, तो फिर सदर आरिफ अलवी को ये दरखास्त देना चाहिए और ये करना चाहिए कि नोटिफिकेशन निकालना चाहिए कि ऑर्डिनेंस के जरिए इमरान खान को रिहा करना चाहिए। ये झूठी कलदम FIR है, ये सजाएं ये ख़त्म करके खान को बाहर निकालना चाहिए। जैसे कि पूरे पाकिस्तान ने खान साहब को मैंडेट दिया है, पाकिस्तान का लीडर है, सबसे बड़ा लीडर है, सबसे मकबूल तरीन लीडर है, और आपको भी पता है, हमें भी पता है वोट किसको मिला है और गया किस तरफ। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब कुछ सारे जो है पाकिस्तानी जानते हैं। जिन्होंने वोट दिए वो भी जानते हैं, जिन्होंने वोट ना दिए वो भी जानते हैं, जो मुखालफिन है वो भी जानते हैं। तो वोट किसके हैं और वोट का हकदार कौन है। यहाँ पाकिस्तान का वजीर आजम बनना कौन चाहिए, लेकिन बन कौन रहा है, ख्वाबें कौन देख रहा है। ये ख्वाबें, हाँ, आरजी ये हुकूमत बना भी लेंगे, जरदारी और नवाज शरीफ मिलकर आरजी ये हुकूमत बना भी लेंगे, लेकिन ये हुकूमत 1 साल भी नहीं चलेगी। ये हुकूमत का धड़ल तख्ता हो जाएगा। आप देखना, जब ये कोर्टों में केस चलेगा, जब नवाज शरीफ के जो भी कैंडिडेट्स आए हैं जीत कर MNA बनकर MPA बनकर, और उनके जो रिजल्ट जो खुलेंगे कोर्टों में, जो जब केस चलेगा, फिर इनके जो सीटें गिरना शुरू हो जाएंगे, फिर तो इनका वजारत उज़्मा किधर जाएगा, फिर ये कहाँ जाएंगे, फिर तो इनका हुकूमत अब खुद गिर जाएगा। तो ये
और उनको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जिसको अवाम ने मैंडेट दिया, अवाम के मैंडेट का ख्याल किया जाए। पहले तो नवाज शरीफ का नारा था वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। अभी भी यही नवाज शरीफ ने वोट को अच्छा खासा इज्जत दिया हुआ है, लेकिन अपने हक में वो फैसला करवाता है। तो वोट को ऐसे इज्जत मिलेगा, ये अपने लिए वोट को इज्जत और औरों के लिए वोट को रोक डालो और मैंडेट का ख्याल नहीं करो। आऊं तो मैं आऊं और तो मेरे लिए वोट को इज्जत दो, मैं जीत कर आया हूँ। ये जो है ऐसे ही आए हैं खुदारा, ऐसे निजाम, ऐसे करप्ट हुक्मरानों से अल्लाह हमारा जिन छुड़ाए, अल्लाह हमारी जान छुड़ाए। जैसे कि ये जो है माफिया करप्ट और वोट के धौंस और धांधली के जरिए हुक्मरानी कुर्सी के लिए बेताब है। अल्लाह इनको ये कुर्सी भी नसीब नहीं करेगा। इंशाल्लाह बेईमान लोगों को वो सजा होगी कि इब्रतनाक सजा होगी। अल्लाह अल्लाह के पकड़ जो है सख्त है, कभी न कभी इनके गले के ऊपर ये रस्सी डलेगा। ये दलील ख्वार होंगे, ये जो है पशेमान होंगे। इंशाल्लाह हमारा खान जो है वजीर आजम बनकर इस मुल्क का खिदमत करेगा, इस मुल्क को बहरानों से निकालेगा, इस मुल्क में खुशहाली लाएगा, इस मुल्क को तरक्की देगा, इसका गरीब खुश होगा, खुशहाल होगा, आवाम खुशहाल होगा, बिजली के बिलों से छुटकारा होगा, महंगाई से खात्मा होगा, बेरोजगारी से खात्मा होगा, महंगे पेट्रोल से महंगे पेट्रोल का खात्मा होगा, सस्ता पेट्रोल मिलेगा। खान साहब के साथ जो पास जो प्लान है वो प्लान पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। इन लुटेरों के पास जो प्लान है पाकिस्तान को लूट कर बाहर अपने बंगले बनाने हैं इनको, और जरदारी और नून लीग नवाज शरीफ का तो सारा खानदान ही बाहर है इस टाइम तक। नवाज शरीफ का तो एक ही भी बंदा यहाँ नहीं है, उसके बेटे, उसका घर, उसके जायदादें जो कुछ भी है वो तो वो लंदन में है। और यहाँ तो नवाज शरीफ का कुछ भी नहीं है। ये जो भी आएगा 5 साल मुल्क को लूट कर अपने केसेस जो हैं वो तो उसने ख़त्म करवाए हैं। तो यहाँ हुक्मरानी कर कर और मुल्कों से कर्जे लेकर पाकिस्तान को बेचकर ये यहीं से चला जाएगा। हमें तुम्हें यही रहना है। आप दुआ कर सकते हो, इंशाल्लाह आपके दुआओं का असर जो है ज़रूर रंग लाएगा। अल्लाह हमारा भी सुनेगा इंशाल्लाह। खान वजीर आजम बन जाएगा और खान की पार्टी जीत चुका है, खान जीत चुका है। इनको अल्लाह सुरखरू करेगा, इन बेईमानों को, इन लुटेरों को, इन चोरों को, इन गद्दारों को इनको कड़ी से कड़ी सजा देगा। बारगाह इलाही में इनको सजा मिलेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शंबानी को फिर मिलेंगे और किसी और व्लॉग में।